मैं उन सारे दर्शकों से पूछना चाहूंगी, क्या एक ज्योति मौर्य ने गलती की तो बिहार की या इंडिया की हर महिला गलत है क्या? बता दे। बहुत से तो ऐसी महिला दिखा देंगे जो जिसका पति उसे छोड़ देता है फिर भी अपने बच्चों को अकेले सड़क पर पालते रहती है। तब तो कोई सवाल नहीं उठाता है, उस पति से कोई सवाल नहीं पूछता आपने अपने पति को क्यों छोड़ा। कोई नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि सब अपना रोजी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। मौका मिला नहीं कि फोन हाथ में है, बस कमेंट कर देना है 2 लाइन का, सामने आकर कोई सिचुएशन नहीं। लेकिन लोग तो अब कह रहे हैं कि बेटी को पढ़ाओ, बहुएं मत पढ़ाओ। 1999 में एक फिल्म आया था जिसमें भीमा का किरदार निभा रहे थे अमिताभ बच्चन। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया और उनकी पत्नी कलेक्टर बन गई। कलेक्टर बनने के बाद उनकी पत्नी ने भीमा के लिए और अमिताभ बच्चन का जो रोल निभा रहे थे उसमें उनके लिए और उनके परिवार वालों के लिए उस लड़की ने क्या क्या कलेक्टर बनकर आप सब ने देखा। लेकिन उसी तरह से आलोक मौर्य नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया जिसका नाम था ज्योति मौर्य। सोशल मीडिया पर इस वक्त वो काफ़ी वायरल हो रही हैं। उनकी कहानियाँ लोग सुना रहे हैं, उनके बारे में कई तरह के मीम्स बन रहे हैं, मीम्स वायरल हो रहे हैं। इसी मसले पर आज हम बात करेंगे असली देशी पार्टी की उभरती हुई नेत्री अंजलि ओम प्रकाश से कि क्या जिस तरह से ज्योति मौर्य ने जो कदम उठाया है अपने पति के खिलाफ, अपने परिवार वालों के खिलाफ, अपने बच्चों के खिलाफ, वो कहाँ तक जायज़ है, वो कहाँ तक सही है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको मेरे तरफ से हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, जो आपने पूछा कि ज्योति मौर्य एक्चुअली काफ़ी वायरल हो गई है। क्यों वायरल हुई है तो आपको पता है? बिल्कुल। क्या लगता है कि एक लड़की को ये शोभा देता है, जो आपको आगे बढ़ा रहा है उसको लात मारना, ये कहाँ तक सही है? वो आप बताइए कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही नहीं है। पर मैं एक ज्योति मौर्य के वजह से दुनिया की हर एक औरत को तो गलत नहीं कह सकती, क्योंकि इस जगह पे एक ऐसी औरत भी थी जिसने अपने नौकरी को छोड़ दिया अपने पति के लिए। एक अब लड़कियों पे ये है, ये मामला जो है इसमें एक लड़की ने ऐसा किया इसलिए ज़्यादा वायरल हो रहा है। पर आप उदाहरण में एक देना चाहूँगी रामविलास पासवान जी का, जो एक छोटे नेता थे तो 23 साल तक उनका पहला शादी चला। जैसे ही वो एक बड़े नेता बन गए तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। पहली पत्नी को तो छोड़ा नहीं ना उन्होंने, सब कुछ क्या तो दिया बात करें, आज जाके देखिए ना, गरीबी में उन लोग का जिंदगी बीत रहा है। अच्छा, जैसे चिराग पासवान जी रहे हैं, क्या वो लोग जी रहे हैं? नहीं जी रहे, नहीं जी रहे हैं उस तरीके से, कुछ नहीं बचा उनके पास। लेकिन चिराग पासवान से तो संबंध अच्छा है ना उनका, उनकी माँ से। क्यों नहीं होगा? अब कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। पर क्या वजह था एक बड़ा नेता बनकर अपने बराबर की लड़की देखकर शादी करना? जब एक लड़का कर सकता है तो एक लड़की क्यों नहीं कर सकती है? मतलब आपके हिसाब से ज्योति मौर्य ठीक जगह सही है अपने जगह पे? नहीं, उसने गलत किया, मैं ये बात मानती हूँ। पर वायरल क्यों हुआ? क्योंकि वो एक औरत थी, एक औरत ने ऐसी गलती की। जिस पति ने उसके लिए सब कुछ किया, उनके साथ इतना वर्षों तक उन्होंने रहा, बच्चे भी हुए, बहुत मेहनत करके उनको पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बन गई। एसडीएम बनने के बाद क्यों छोड़ा गया उनको? पहले ही छोड़ देते अगर छोड़ना ही था तो। देखिए, एक होता है ना पद, जब कोई बड़ा पद हमें मिलता है ना तो अपने आप के सामने के जितने भी लोग होते हैं वो मुझे छोटे दिखाई देने लगते हैं। वो गलती ज्योति मौर्य जी ने की। शायद वो भूल गई कि बिहार के संस्कार ऐसे नहीं है, या लड़कियों के, बिहार में ऐसे लड़कियों के संस्कार नहीं है, या कोई भी औरत आपको 99% उत्तर प्रदेश की है ज्योति हाँ, एक बात कह दूं कि कहीं की भी, अपनी इंडिया में ले लीजिए, इंडिया की संस्कार दुनिया में सबसे अच्छी संस्कार मानी जाती है। बेटियों के लिए, बहुओं के लिए, लड़कियों के लिए एक बहुत ही पवित्र संस्कार हम लोग का माना जाता है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे ज्योति मौर्य हो या कुछ और भी लोग ऐसे होते हैं, मैं सिर्फ औरतों की बात नहीं करूंगी, कुछ मर्द भी ऐसे बहुत होते हैं जो बड़े पद पे जाने के बाद अपनी बीवी को छोड़ के वो नई लड़की ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़की उनके बराबर की होती है। जब एक औरत ऐसा, मर्द ऐसा कर सकता है, एक औरत क्यों नहीं कर सकती? इसको बात का बतंगड़ क्यों बनाना? वो कानूनी मसला है, कानून पे छोड़ दीजिए ना। पब्लिक क्यों किसी को टारगेट करेगी? मैं एक बात पूछना चाहूँगी, जितने भी लोग ज्योति मौर्य का टारगेट कर रहे हैं, मैं मानती हूँ वो गलत है, मेरे हिसाब से भी वो गलत की है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाहे जो भी बात था वो खुलकर सामने रखना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। और इस सारे बातों को लेकर जिस तरह कानून में ये मसला चला गया है, जिस तरह मीडिया में उछाली जा रही है, तो एक बात मैं कहना चाहूँगी, धर्मेंद्र जो बहुत ही बड़े स्टार माने जाते हैं, पुराने ज़माने के बहुत ही ज़्यादा, धर्मेंद्र जी स्टार है जो हेमा मालिनी के अभी हस्बैंड कहलाते हैं, उन्होंने भी एक वक्त था जब एक गरीब लड़की से शादी किए थे। जैसे ही वो स्टार बने, उन्होंने भी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से शादी की, पहली पत्नी को छोड़ा। क्यों छोड़ा?
क्योंकि वो कामयाब हो गए, उनको उनसे बेहतर चाहिए था। तो आपको तो पता है कि हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल के नाम से जानी जाती थी, उनके तो सपने पूरे इंडिया देखती थी, पूरी दुनिया देखती थी हेमा मालिनी जी के सपने। तो धर्मेंद्र जी ने शादी की, तब किसी ने कोई कमेंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो हीरो है। हीरो है कि उस पर से एक मर्द है। वही कोई एक्ट्रेस ऐसा करती तो उसको हजारों गालियां कमेंट बॉक्स में सुनने को मिलता, जो ज्योति मौर्य को सुनने को मिल रहा है। मैं उन सारे दर्शकों से पूछना चाहूंगी, क्या एक ज्योति मौर्य ने गलती की तो बिहार की या इंडिया की हर महिला गलत है क्या? बता दे। बहुत से तो ऐसी महिला दिखा देंगे जो जिसका पति उसे छोड़ देता है फिर भी अपने बच्चों को अकेले सड़क पर पालते रहती है। तब तो कोई सवाल नहीं उठाता है, उस पति से कोई सवाल नहीं पूछता आपने अपने पति को क्यों छोड़ा। कोई नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि सब अपना रोजी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। मौका मिला नहीं कि फोन हाथ में है, बस कमेंट कर देना है 2 लाइन का, सामने आकर कोई सिचुएशन नहीं। लेकिन लोग तो अब कह रहे हैं कि बेटी को पढ़ाओ, बहुएं मत पढ़ाओ। अगर ऐसे ही चलते रहा, अगर ज्योति मौर्य की तरह हर औरत और हर लड़की निकल जाती है तो यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं जब एक पिता भी अपनी बेटी को नहीं पढ़ाएगा। अच्छा, आपने उदाहरण तो बहुत दे दिया कि धर्मेंद्र ने ऐसा किया और भी कई लोग किए। आपको पता है हाल ही में ऐसे कई मामले आए हैं कि जब पत्नी पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बन जाती है तो अपने पति को छोड़ देती है। अभी बिहार में एक ऐसा घटना हुआ, बिहार में एक लड़की बिहार पुलिस बन गई, उसके बाद अपने पति को धक्का मार दी। हाल ही में हो तो हुआ सकता है, था मैंने कुछ बोला ना रील। जैसे पावर, कुछ लोगों को पावर की नशा हो जाती है। इस तरह ऐसे में जैसे लोग कहते हैं कि मैंने आपको क्या सुनिए बोला? पहले, लोगों को जैसे कहते हैं कि अगर शादी भी कर लिए आप तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी बीवी को आगे बढ़ने का मौका दीजिए, उन्हें समर्थन कीजिए। ऐसे में आप लोग कैसे अपनी बीवी को भरोसा करेंगे या कैसे मैंने उनका आपको एक समर्थन लाइन में करेंगे? जवाब दिया कि ऐसा ज्योति मौर्य ने जो किया वैसे और भी महिलाएं करती रहेंगी। तो वो दिन दूर नहीं जब एक पिता या अपने भाई भी अपनी बहन को पढ़ाना नहीं चाहेगा, अपनी बेटी को पढ़ाना नहीं चाहेगा। और ऐसे कुछ चंद औरतों के वजह से कोई भी पति या कोई भी बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ को कभी पढ़ाने में समर्थन नहीं करेगा। क्यों पढ़ाएगा? इसलिए पढ़ाएगा ताकि आप बड़े बन के उन्हें लात मार दे या उनके सामने खड़े होने में शर्म करे। मैं भी मेरे पिताजी ड्राइवर हैं और मुझे शर्म नहीं है, गर्व से कहती हूँ कि मैं एक ड्राइवर की बेटी हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे वो चीज़ दिया है जो एक बड़ा से बड़ा इंसान भी मुझे नहीं दे सकता है। उन्होंने मुझे पहचान दी है, उन्होंने मेरा नाम दिया है और मेरा नाम भी अंजलि ओम प्रकाश है। मैं अंजलि ओम प्रकाश इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ओम प्रकाश जो है मेरे पापा का नाम है और मैं अपने पापा का नाम गर्व से लेकर अपने नाम के आगे लगाना जाना चाहती हूँ, पीछे नहीं। तो हर औरत हर लड़की एक जैसी तो नहीं होती है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं बार बार मुझे गलत बोलते हैं। एक बात बताइए, मैं गलत कहाँ से हूँ? क्या अपने हक के लिए या अपने आजू बाजू के लोगों के लिए आवाज़ उठाना गलत है? तो मैं गलत हूँ, मैं बहुत गलत हूँ। ना तो मैं गलत की हूँ ना ही गलत का सपोर्ट करूँगी। अगर ज्योति मौर्य गलत है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। और गलत एक ज्योति मौर्य नहीं है, ज्योति मौर्य जैसे बहुत से बड़े लोग हैं जिन्होंने पहले भी अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ ऐसा कुछ किया है। कहीं ना कहीं ये जो चलन है वो पहले से चलते आ रहा है और कहीं ना कहीं जब पावर हमारे पास आती है तो हम बोले ना आपको कि हमारा परिवार भी हमसे छूटने लगता है। एक बात याद रखिए, अगर आपका परिवार आपसे छूट जाएगा तो दुनिया में किसी का साथ आपको नहीं मिलेगा। और जिस दिन आपके बच्चों की आंखों में आपके लिए नफरत हो गई तो इस दुनिया में आपको सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि बच्चे ना वो चीज़ होते हैं जिनकी नज़रों में माँ बाप को सबसे बड़ा ऊपर कहते हैं कि बच्चों के नज़र में ही माँ बाप सबसे बड़े हीरो होते हैं। और मेरे माँ बाप मेरे लाइफ के सबसे बड़े और सबसे अहमियत रखने वाले इंसान मेरे लिए है। मैं उनको भगवान मानती हूँ और कहीं ना कहीं मैं उन सबसे अच्छा, एक कहती बात हूँ। बताइए आप, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप जो लोग अपनी पत्नी को बाहर से बुला रहे हैं, घर में कह रहे हैं कि अब नहीं पढ़ाना है हमें, कहीं ना कहीं डर गए हैं ऐसा लग रहा है, उन्हें क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं है, एक की गलती की सजा आप सारी औरतों को नहीं दे सकते हैं। क्योंकि उदाहरण मैंने आपको साफ साफ दिया। जब रामविलास पासवान ऐसा कर सकते हैं, जब धर्मेंद्र जी ऐसा कर सकते हैं और बड़े बड़े कई नेता ऐसा किया हुआ है, लोग बड़े बड़े स्टार लोग ऐसा किए हुए हैं, तो देखिए एक चीज़ मैंने कहना चाहूँगी कि एक ज्योति मौर्य के गलत होने से बिहार की या इंडिया की या किसी भी देश के कोने की हर महिला गलत नहीं हो सकती है। अगर आपकी पत्नी पे आपको भरोसा है, विश्वास है तो आप उन्हें पढ़ाइए। अगर आपको लगता है कि वो सही नहीं है तो बस उन्हें मत पढ़ाइए। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सारी महिलाएं गलत नहीं होती है। आप एक के वजह से सबको सपोर्ट करना नहीं छोड़ दे। क्योंकि ऐसा होगा कि जब सच में किसी को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ना तो उसका पति या उसका बॉयफ्रेंड या उसका भाई या उसका पिता उस लड़की का सपोर्ट कभी नहीं करेगा, उस औरत का सपोर्ट कभी नहीं करेगा। क्योंकि हम लोगों का जो भरोसा होता है वो हमारे परिवार से होता है। और जब हमारा परिवार का कोई सदस्य हमें धोखा देता है तो दिल टूट के रह जाता है। वही हुआ है आलोक मौर्य जी के साथ और ज्योति मौर्य ने सरासर उनके साथ गलत किया है। पर हाँ, मैं बिहार की या पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ, हर महिला को तो मैं गलत नहीं कह सकती। क्योंकि
महिलाओं से ही पृथ्वी चलता है। एक महिला ही होती है जो लोगों को आगे बढ़ाती है, या बहुत से महिलाएं ऐसे हैं जिनके वजह से उनका पति आगे बढ़ता है, या बहुत से पति ऐसे हैं जिनकी वजह से उनकी पत्नियां आगे बढ़ती हैं, फिर भी उन लोगों का रिश्ता जो है बहुत अच्छे से चलता है। उसमें कुछ लोग होते हैं जो लालची होते हैं, जो अपने पावर का गलत उपयोग करते हैं। वही ज्योति मौर्य ने किया, SDM बनकर अपने पति को लात मारने का काम किया। ये बहुत ही गलत और बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हालांकि ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई, पहले भी कई दफ़ा हो चुकी है। लड़कियां जब इस तरह की घटना करती है तो वायरल हो जाता है ये चीज़, लोग के बीच में पहुंच जाता है जल्दी ही। लेकिन लड़के भी ऐसा करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ऐसा करती है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्या उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए?